है कि हम जैसे इनके घर पे भी जंगली सुअर के दांत मिले हैं और मोर के पैर मिले हैं, तो छोटे जानवर ये फंसाते हैं और उनका सेवन भी करते हैं। और बाइसन भी जो हमको मिला है उसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का निशान नहीं है, मतलब उसको काटा नहीं गया है, वो बाइसन मृत अवस्था में वहीं पर पड़ा हुआ था। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि हमारा बाइसन फंसाने का मतलब उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो कि 11 केवी की लाइन है उससे थोड़े बहुत वहाँ के वनस्पति और जमीन भी जल गए हैं, मतलब इतनी हाई वोल्टेज लाइन रहती है वो। तो अब उसमें जिसका पैर पड़ जाए या जिसका शरीर पड़ जाए वो तुरंत ही उसमें क्षण में ही वो मृत्यु हो जाती है। तो बाइसन इन्होंने अपने बयान में बोला है कि कभी पहले भी नहीं किया है, लेकिन अब वो लाइन बिछाओगे तो उसमें फिर कुछ भी फंस सकता है, इंसान भी फंस सकता है, कोई जानवर भी फंस सकता है। सर इससे पूर्व भी यही घटना हुई। टीम बुला के हम पूरे महीने भर तक के हमारे एंटी स्नेयर वॉक होता है, आप पूरे जंगल में चलते मेटल डिटेक्टर लेके, ताकि ये सब जो नंगी तारे रहती है वो आप डिटेक्ट कर पाओ, जितने फांदे बनाते हो आप इसके जंगली जानवर को पकड़ने वो आप डिटेक्ट कर पाओ और उसको पहले से ही आप पकड़ पाओ, और जिसके फंदे है उसको आप जेल भी भेज पाओ। क्योंकि हमारा जो प्रावधान होता है सेक्शन 9 जो हमारा कहता है, नॉट ओनली मतलब वो किलिंग एनिमल के लिए वो प्रावधान है, बट इंटेंशन ऑफ किलिंग के लिए भी आपकी मंशा भी है, आपके घर पे भी ये चीज पाया जाता है जिससे जंगली जानवरों की कुछ नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है, तो उसमें भी हम उसको बुक कर सकते हैं। बाइसन की संख्या क्या है, जैसे गणना की है क्या आपने गणना हमारे यहाँ जैसे अभी अखिल भारतीय बाघ गणना होगी तो उसमें एक हर्बीवोर सेंसस भी होता है, तो उसके अंतर्गत मतलब उसकी गणना आ जाती है, जो उसमें ट्रांजेक्ट वॉक होता है उसमें आती है। अलग से बाइसन की गणना नहीं होती, क्योंकि हमारा एरिया सीमावर्ती एरिया है प्लेन सेंचुरी का, कान्हा एरिया का। तो ये भी जो एरिया था आपका जामपानी वाला एरिया, ये आप देखेंगे कि प्लेन सेंचुरी से लगा हुआ है 200 मीटर आवाजाही, मतलब जो बड़े हर्बीवोर रहते हैं, कार्निवोर रहते हैं, उनका आवाजाही होता है। तो एक टोटल संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 50 से 100 बाइसन आपके मतलब कवर्धा वन मंडल में होंगे। आदतन शिकारी है सर, ये लोग अब तक मोटा मोटी कितने वन प्राणियों को शिकार कर चुके हैं, कुछ पूछताछ में? जो पूछताछ में बड़े वन्य प्राणी शेड्यूल वन तो इनके नहीं है, जो छोटे वन्य प्राणी को ये फंसाते रहते हैं, जो हमने फ्रीक्वेंसी पूछी कि कितने कितने दिन में आप करते हो, तो महीने 2 महीने के अंतराल में। और अब चूंकि आपकी धान फसल खत्म हो चुकी है, ठंडी में आप और कोई फसल नहीं लेते, ज्यादा से ज्यादा आप कुटकी कोदो लेते हो, जो ऑटोमेटिकली ही बहुत आपको उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता, तो ये ठंडी में ज्यादा प्रकरण ऐसे सामने आते हैं। कितने वन प्राणियों को शिकार खाने के लिए शिकार करते थे कि जादू टोना के लिए भी इस्तेमाल करते थे? जादू टोना का अभी तक तो कुछ नहीं आया है, जैसे अभी हाल ही में खैरागढ़ में तेंदुआ फंसा था तो उसमें जादू टोना का आया था, तो जादू टोना का अभी तक के तो हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सर जैसा कि आपने बताया कि जंगली सुअर और मोर और उसके साथ बाइसन, इसके अलावा और कितने वन प्राणियों को शिकार कर चुके हैं ये लोग? अभी जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें तो जंगली सुअर का और मोर का दिख रहा है, बाइसन आपका कल का केस है, इसके अलावा और कोई साक्ष्य नहीं है। बाकी आगे इनसे फिर पूछताछ चलेगी, जब न्यायिक रियासत में लेंगे तो पूरा उनकी जो प्रक्रिया चलेगी तो उसमें कुछ और निकल के आएगा। अभी इनको रिमांड में ऐसा लगता है कि पूर्व बाइसन की जब मौत हुई थी उसमें विभागीय कड़ाई से कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ये पूरा उसमें हमने विभागीय जांच बैठाई, क्योंकि वो पहला मामला आया था तो उसमें विभागीय जांच बैठाई थी, उसमें त्वरित हमने किसी को सस्पेंड नहीं किया था। विभागीय जांच की जो भी अनुशंसा रहेगी तो उसमें भी जो यहाँ पर किए हमने त्वरित, क्योंकि ये दूसरा तीसरा मामला है और उसी के पास में चिल्फी परिक्षेत्र आपका बहुत दूर नहीं है, इसीलिए। और 2 बाइसन एक साथ इसमें मिले हैं और रोड के किनारे ही था वो, जैसे पहले वाला जो था वो परिक्षेत्र के अंदर था, थोड़ा जंगली एरिया में था, तो संभवतः आपसे चूक हो सकती है, लेकिन चूंकि ये रोड के किनारे था इसलिए फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें सस्पेंड किया गया। ये लोग खाने के लिए बस करते हैं सर, शिकार की व्यापार भी करते हैं? क्योंकि पिछले बार जो बाइसन वाले में जो आया था व्यापार जैसे पुराने, जैसे आप देखेंगे कि जो आर्टिकल्स वाइल्ड लाइफ आर्टिकल हमको मिले हैं वो बहुत पुराने हैं, अगर व्यापार होता तो वो इनके पास रखे नहीं रहते। मतलब अभी तो जो प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो खुद के उससे, और जो आजू बाजू भी पूछताछ किए थे गाँव वाले से, जामपानी से, वो भी ये बोले थे कि ये खुद के खाने के लिए ही करते हैं करके, थोड़ा बहुत कभी ज्यादा कुछ मिल जाता है तो वो उनको भी देते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं रहते शिकार में। ऐसा इतनी बड़ी कार्रवाई में सिर्फ बीटगार्ड को सस्पेंड कर देना पर्याप्त है? रेंजर और डिप्टी रेंजर लोग दोषी नहीं? स्पष्टीकरण उनको लिखे हैं, अब उनको क्या है कि शासन स्तर पे, जो मेरे स्तर पे हो सकता था वो मैंने किया है, स्पष्टीकरण भी लिखा है,
अगर उन पे कुछ कार्रवाई बनती है तो शासन स्तर पे होती है, तो एक बार जांच बैठा के फिर उससे जो अनुशंसा मिलेगी उसके स्तर पे हम करेंगे। सर, बचाव के तमाम जो आप बता रहे हैं प्रक्रिया है, वो क्या 4 बार्षिकी पशु मरने के बाद ही वन विभाग जाता है? इससे पहले भी वो बचाव करते तो आप बता सकते थे? इससे पहले भी हमारी होती है, जैसे बीट खैरियत रिपोर्ट हमारी रहती है, साइटिंग रिपोर्ट रहती है, ये सब नियमित रिपोर्ट्स हमारे पास आती है। जैसे इस बीट की भी आपको पिछले महीने की रिपोर्ट मिल जाएगी, अभी दिसंबर चल रहा है तो नवंबर में क्या लिख के दिया है उन्होंने, तो प्रक्रिया तो बनी हुई है पूरी। अब ये है कि संज्ञान में आए हैं तो प्रक्रिया पालन हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर सवाल उठते हैं, तो वो हम सुनिश्चित करेंगे। और जो मापदंड हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि दूसरी एनजीओ की मदद से जो इसमें एक्सपर्ट है वाइल्ड लाइफ में, तो उनके भी मदद से अब इसको और अच्छी तरीके से हम पालन करने की प्रयास करेंगे। इन पर कार्रवाई बाइसन की उसका मोतीपुर बीट है आपका, सोनझरी सर्कल पड़ेगा, तो वहाँ पर एक तेंदुआ के अवशेष हमको मृत अवस्था में मिले हैं। तो जो पीएम उसका कराया गया, प्रथम रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर साहब वहाँ पर आए थे, यहाँ की जो जिला स्तरीय चिकित्सा समिति होती है, तो उन्होंने बताया 10 से 12 दिन का वो पुराना है, उसमें नख और आपके दांत भी उपस्थित थे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट का उसमें निशान नहीं था, ना ही कोई जलन का उसमें निशान था। तो उसका किलिंग जो मरने का कारण है वो अभी सुस्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी टीम जो है वो जांच कर रही है। एक राज्य स्तरीय हमारी उड़नदस्ता टीम भी आई हुई है जो लोहारा में निवास कर रही है अभी, और एक डॉग स्क्वाड की भी टीम वहाँ स्पेशली है। जो प्रकरण है उसमें हमने पंजीबद्ध तो किया है अज्ञात पीओआर का, उसमें एक अभियुक्त को शक के बिना पे हमने हिरासत में भी लिया है, बीसे साहू नाम है उनका, और उनके घर पे भी एक जीआई तार है, और जो गांव वालों ने बताया कि उन्होंने पहले भी अपने खेत में या फिर उसके आसपास भी मतलब ये करंट बिछाया है, तो उस शक के बिना पे हमने न्यायिक हिरासत में भी उनको लिया है, कल उनकी रिमांड मिली है। उसमें और 2-3 चल रही है, 2-3 नाम और आगे आए हैं, रोज टीम हमारी जा रही है, लेकिन वो 2-3 नाम अभी मिल नहीं पाए हैं, तो एक बार वो विवेचना पूरी हो जाएगी तो उसमें और स्पष्टता से बोल पाएंगे हम। मीनवाइल उसमें एक तो और लेपर्ड के पग मार्क्स, और कल जैसे गाय के शिकार करने का प्रयास करते हुए भी लेपर्ड की फोटो आई है, लेपर्ड की नहीं मतलब गाय के शरीर में नाखून के निशान आए हैं, उससे ये भी हो सकता है कि वो इनफाइटिंग का भी शिकार हुआ हो लेपर्ड। आज ही की सुबह की बात है कि वहाँ टाइगर पग मार्क भी मिला है, 292 हमारा कच्छ क्रमांक है आरएफ का, तो हो सकता है कि वो जानवर की तादाद बढ़ने से भी वो आपस में भी कुछ उसमें हमला हुआ होगा। अभी सुस्पष्ट नहीं हुआ है कि ट्रेनिंग किसलिए हुई है, लेकिन विवेचना जारी है, जैसे ही पता चलेगा तो फिर आपको उसको अलग से बताएंगे। सर, ये मामला हुआ विभाग की तरफ से खुलासा किया गया था, वो विवेचना कल उसका रिमांड आया है, आज वो कल ये वाला प्रकरण 10 से 12 दिन पुराना मामला बताया जाता है। वैसे हल्ला तो कब से था? नहीं, 4 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है विवेचना। मामला तो सड़ गल गया था पूरा मेरे ख्याल से। न्यायिक हिरासत 10 दिन से ज्यादा हो गया। रिमांड की मांग करेंगे, बोल रहे हैं उसी मामले में केंद्र वाले न्यायिक हिरासत हमको 4 दिन पहले। हाँ, वही बोल रहा हूँ, हो गया पुराना, मेरे ख्याल से 15 दिन हो रहा होगा उस मामले में। लोगों के जहन में बातें चल रही थी बट खुलासा नहीं हुआ था। तो ऐसी क्या चीजें जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? छुपाने की कोशिश नहीं है, कल हम उसकी प्रेस विज्ञप्ति दिए रहते, लेकिन कल ये वाला प्रकरण आ गया तो हम यहाँ पर बैठ नहीं पाए और आपसे मतलब साझा नहीं कर पाए। आज वो दोनों प्रेस विज्ञप्ति उसकी एक साथ बनाएंगे, वो बन नहीं पाई क्योंकि उपस्थिति नहीं हो पाई। आप अपने परिक्षेत्रीय कर्मचारियों को 100 में से कितना नंबर देना चाहिए? वित्तीय वर्ष के बाद दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, प्रावधान है नहीं देने के। सब बढ़िया हो जाएगा। सबकी 2 प्रकरण एक साथ हुए थे, जिसमें पहले प्रकरण में 2 बाइसन, अभी के प्रकरण में 2 बाइसन, एक ही नंगी तार आपकी बिछाई गई थी। पहला वाला आपका चिल्फी परिक्षेत्र में था, अभी हमारा कवर्धा परिक्षेत्र में। दोनों में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले वाले प्रकरण में 5 आरोपी को हमने अभी जेल दाखिला किया है, और अभी वाले प्रकरण में 2 आरोपी को आपके सामने यहाँ पर जेल दाखिला कर रहे हैं। दोनों केसों में जितने भी अभियुक्त हैं सभी ने अपना जो जुर्म है वो कबूला है, और उनका बाइज्जत उसमें नियम पूर्वक हमने बयान लिया है, जो अब कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होगी तो निश्चित ही उसमें 3 से 7 साल की जेल होगी उनको। लगातार मौत का वजह क्या है सर? क्या विभाग लापरवाही बरत रही है? विभाग से लापरवाही नहीं हो रही है, इसमें जो वो है आपके जितनी भी बिजली की लाइन है, जो हाई टेंशन वायर रहती है 11 kV 33 kV, वहाँ से जो हुकिंग कर लेते हैं, और जंगली क्षेत्र आपका जो आप देखेंगे कि वो जो मैकल हिल वाला आपका क्षेत्र है उसमें वन्य प्राणी का मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है, और वहाँ पर हुकिंग करना भी आसान रहता है आपका, तो उस कारण से ऐसा हो रहा है। और जो आदिवासी
समुदाय वहाँ पर हमारा जो निवासरत है उसमें भी थोड़ा सा ये भ्रांति है ये छोटे जानवरों को फंसाने की और उनका सेवन करने की, इस कारण से ऐसा हो रहा है। पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई सर, और कितने वन्य प्राणियों के शिकार किए हैं उन्होंने? पूछताछ में उन्होंने कबूला है कि पहले भी उन्होंने ये किया है, उसमें उन्होंने जंगली सुअर वगैरह फंसाए हैं जिसके हमको थोड़े से घोष भी मिले हैं और उसके दांत वगैरह भी मिले हैं, मोर के पैर वगैरह भी मिले हैं। तो ये सब वन्य प्राणी भी निश्चित ही वो पहले फंसाए हुए हैं उसमें। सर इसमें विभाग से क्या गश्त किया जाता है, और गश्त किया जाता है तो कितनी बार महीने में किया जाता है? और गश्त जो हमारे नीचे का जो बीट गार्ड होता है उसका काम होता है कि अपने बीट में वो नियमित गश्त करता रहे। हमारा जो बीट होता है वो डिफरेंट कक्ष क्रमांक यानी कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। एक कंपार्टमेंट आपका 500 से 1500 हेक्टेयर का हो सकता है, एक बीट उसका लगभग 2 से 3000 हेक्टेयर का हो सकता है। तो उसका काम ही रहता है कि जो भी उसमें बीट में काम चल रहा है वो भी, और जहाँ काम नहीं चल रहा है उसमें वो गश्त निरंतर करते रहे करके। क्या वन विभाग की टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बातचीत करती है कि किस तरीके से लोग जो और शिकार करते हैं? हैं और कैसे और जो भी सूचना हमको मिलती है, जो भी ये प्रकरण सामने आए हैं, जैसे कल हुआ है ये सुबह और सुबह के सुबह हमको पता चला है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही नाका जो हमारा बीट गार्ड होता है उनके माध्यम से ही हमको ये पता चलता है। जितने भी प्रकरण आप देखोगे अच्छे बुरे वो सारे उनके माध्यम से ही, और जो हम जांच भी कर पाते, कार्रवाई भी कर पाते, अभियुक्तों को पकड़ भी पाते हैं, वो उन्हीं के कारण ही पकड़ पाते हैं। जो गांव वालों के साथ आपका समन्वय रहता है, जितने हम काम करते हैं तो उसमें जो सुरक्षा श्रमिक रहते हैं, डेली वेजर जो रहते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो सब गांव वाले ही रहते हैं और पास के गांव वाले रहते हैं।